पूरे देश के अंदर राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि समर्पण के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी ने और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी वाल्मीकि बस्ती, जिसमें स्वयं महात्मा गांधी रहा करते थे, ऐसे वाल्मीकि मंदिर में आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत ने वहां संतों का आशीर्वाद लेकर, भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेकर यह कार्यक्रम, उस मंदिर के लिए सरकार से भी पैसा ले सकते थे, लेकिन हमने तय किया ये सरकारी मंदिर नहीं बनेगा, ये जन जन का मंदिर बनेगा। इसलिए जन जन का सहयोग चाहिए, मंत्री से लेकर संतरी तक और बड़े उद्योगपति से लेकर खेत में काम करने वाले किसान तक समाज के हर वर्ग का योगदान हो, ये हमने तय किया था। और इसलिए अब जो लक्ष्य हमारे सामने आ गया है वह पूरे देश के अंदर 5,20,000 गांव में संपर्क करना, 13 करोड़ परिवारों से योगदान लेना और 65 करोड़ राम भक्तों का योगदान राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या पहुंचाना। इसके लिए पूरे देश के अंदर 10 लाख टोलियां बनाई गई हैं, 40 लाख कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। एक अभूतपूर्व दृश्य पूरे देश में दिखाई दे रहा है। जहां हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे, वहां के लोग फोन कर रहे हैं, आप हमारे यहां कब आओगे? ऐसा लगता है कि शबरी राम का इंतजार कर रही हो। आगे बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के भाई बहन हो, चाहे जंगलों में रहने वाले भाई बहन हो, चाहे वो बिल्कुल एकदम झोपड़ी में रहने वाला एक बहुत गरीब व्यक्ति हो, चाहे भिखारी हो और चाहे उद्योगपति हो। आज सब लोग योगदान दे रहे हैं। उन सब के समाचार आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि किस तरह से एक वृद्ध महिला अकेली रहती है, 500 रुपये पेंशन मिलती है और वो 500 के 500 रुपया राम मंदिर के लिए दे रही है। मेरा खर्चा राम चलाएगा अगले इस महीने का। कल का जो घटना है वो तो हृदय को बिल्कुल विदीर्ण करने वाली है। भरूच गुजरात के अंदर एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई अभी अभी, और उसके पति की अंतिम इच्छा थी मैं कुछ सहयोग कर सकूं, तो वो महिला कार्यकर्ता को बुलाकर अपने मृत पति का हाथ लगवाकर उसकी देह का और वो चेक दे रही है। उसका फोटो भी आया है, लेकिन इंटरनेट की सुविधाएं ना होने के कारण से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूंगा। ऐसी भावनाएं पूरे देश में है और ऐसा लग रहा है इस मंदिर निर्माण के साथ एक नए भारत का निर्माण होगा, जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा और एक सशक्त भारत के रूप में भारत की पहचान बनेगी और विश्व के कल्याण के लिए हम मार्ग आगे बढ़ाएंगे। हमारे हरियाणा के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। 1 तारीख से यह कार्यक्रम परसों से शुरू होने वाला है और शुरुआत भी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज को गोहाना की वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने बुलाया है और भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेकर वाल्मीकि समाज के लोग उनके स्वागत करेंगे, उनके द्वारा राम के चरणों में अपनी निधि पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं एक बहुत बढ़िया संकेत इसके साथ पूरे हरियाणा में शुरू हो जाएगा। हरियाणा में कुल मिलाकर 6,726 गांव हैं। सभी गांवों में संपर्क किया जाएगा। कुल मिलाकर शहरी बस्तियां 1,202 हैं, सभी बस्तियों में पहुंचेंगे। इसके लिए हमने 15,000 टोलियां बनाई हैं। आई रिपीट, 15,000 टोलियां पूरे हरियाणा के लिए बनाई हैं। 45,000 कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचने के लिए अपना समय लगाएंगे। हमारे कैथल जिले के अंदर कुल मिलाकर 278 गांव हैं। आपको ध्यान दिला दूं, ऐसे सब कामों में कैथल हरियाणा में सबसे आगे रहता है। इसलिए इन्होंने भी तय किया है हर गांव में संपर्क करेंगे। जो शहरी बस्तियां हैं 32, उन सब में जाएंगे
इसके लिए 450 टोलियां बनी हैं। 1800 कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे केवल कैथल जिले में। एक जबरदस्त उत्साह कैथल में भी दिखाई दे रहा है। पूज्य संत भी यहाँ पर आ चुके हैं और अभी RKSD कॉलेज के जो 5 संस्थान हैं उन सबके प्राध्यापक साथियों ने तय किया था कि आज वो इस अभियान के बारे में जानना चाहते हैं और उन्होंने अपना सबने योगदान देने का निश्चय किया है। आप लोगों ने कुछ पूछना है? ये अभियान कब से कब तक चलेगा? हरियाणा के अंदर यह अभियान 1 तारीख से 1 फरवरी से 27 फरवरी तक। तो इसकी राशि जो है वो लोग किस तरह से दे सकते हैं? उसके लिए लोगों को क्या मिलेगा? इसकी राशि देने के लिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा गया है, पारदर्शी। 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन रहेंगे। इसके अलावा जो 2001 रुपये से ज़्यादा राशि देना चाहे उनके लिए रसीद बुक रहेगी और इसके लिए ऑनलाइन भी जो देना चाहें वो दे सकते हैं। वो ऑप्शन भी उनके सामने खुला है। लेकिन हमने इस तरह का ऐप डेवलप किया है कि यदि आज आप 5000 रुपये का चेक देते हैं और कल देखना चाहते हैं क्या वो अकाउंट में जमा हो गया, उसका स्टेटस क्या है, उस ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं। कैथल के लोगों ने कितना जमा किया है, वो अकाउंट में पहुंचा कि नहीं, ये देखना चाहते हैं तो वो उस ऐप पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह का धनुष है उस ऐप का नाम और बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये विषय चल रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे इंडिया के एक ही अकाउंट रहेगा या अलग अलग कैसे? 3 बैंकों के अंदर इनके अकाउंट खुले हैं। उनकी कई हजार ब्रांचेस देश भर में हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा।